हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 10th RBSc सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 16.3। बेटा अपने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 तक हो चुके थे। अब देखते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 4 आपका देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 नोट करते हैं। क्वेश्चन 4 बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि बेटा आर का मान दिया हुआ है, कितना है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए उसकी तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। बेटा तिरछी ऊंचाई, बेटा तिरछी ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, एल से। ये दी हुई है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा देखो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन तो अपन करवा चुके हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार और देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे से देखो, आराम से पढ़ना है इसको। सॉल्व क्या दिया हुआ है लिख दीजिए, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, उसकी तिरछी ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं। एल बराबर कितनी है, 50 सेंटीमीटर। बेटा क्या पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों चीज पूछ रहा है। तो बेटा पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेटा फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद ही होगा, पाई आर एल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। बेटा मान जमाओ, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान देखिए बेटा ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, गुणा एल का मान कितना दिया हुआ बेटा 50, ठीक है। बेटा सॉल्व कर दो, 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। इनका गुणा करते हैं, 22 गुणा बेटा 2 गुणा 50 से होगा तो 100 हो जाएगा, 100। और बेटा 100 का जब हम गुणा 22 से करेंगे तो 22 गुणा 100 से करेंगे तो 2200, ठीक है। बेटा क्या चीज़ है, क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ तो बेटा क्या लगेगा, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो क्या दिया हुआ है, अपनी माप किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो बेटा क्या लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना आ गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। नोट करो, अपन दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है बेटा। तो देखिए मान जमाते सभी का, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान दिया हुआ है बेटा 14 गुणा
एल का मान कितना है, एल का मान 50 है, तो 50 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान दे रखा है 14, तो बेटा 14, ठीक है बेटा। सॉल्व करिए, 7 से 14 कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है बेटा। लिख देते हैं 22 गुणा 2 गुणा बेटा 50 प्लस 14, योग करिए कितने हो गए, 64, ठीक है बेटा। 22 दूनी 44, 44 गुणा 64, तो 22 दूनी 44 इंटू 64 बेटा। इनको गुणा करिए, 44 गुणा 64 शायद 2816 होता है। 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 इंटू 6 5 2 बेटा 2816 आ गया। तो बेटा कितना आ गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड में लिख रहा हूँ, चलो पहले तो यहाँ लिख देता हूँ 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना आ रहा है, 2816 वर्ग सेंटीमीटर है। और ये आपका दूसरा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। नोट करिए फटाफट, मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूं यहाँ पे, आप इसको कॉपी करिए। इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं। फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बेटा। 5वां क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, लंबवृत्तीय शंकु दे रखा है ना, एक ही बात है बेटा। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है बेटा क्वेश्चन में आपकी। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है वो, अब देखो क्वेश्चन में, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए बेटा। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए बेटा। पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते ही हो, ये आप नोट कर चुके हो, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं यहां से। देखिए इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूले पर डिपेंड है। देखिए बेटा क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन, ठीक है, और बेटा दिया हुआ क्या है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बेटा, ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, h से, ठीक है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। और बेटा क्या दिया हुआ, आधार की त्रिज्या, ठीक है, उसकी त्रिज्या दी हुई है अपने को r बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन। तो बेटा देखिए शंकु का आयतन बेटा क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है बेटा। मान जमाओ फॉर्मूले में, 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर, तो 6 r की जगह पर 6 रख दिया, लेकिन r का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो r को हम 2 बार लिखेंगे बेटा, 6 गुणा 6 गुणा h का मान कितना है, h का मान है हमारे पास 8 बेटा। काटिए इसको, 3 से कट जाएगा 2 बार, 6, ठीक है बेटा। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार बेटा। सॉल्व करते हैं, देखो 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 8 48 बटे 7 बेटा। 44 गुणा 48 करिए, 4 चौक 16 और 3 19, 2 और 4 दूनी 4 2 9 1, ठीक है। 2 9 2 11 का एक हासिल लगी 1, और 9 और 1 10, 11 का एक हासिल 1 1 बेटा। 1112 बटे 7,
बेटा आयतन है तो क्या लगाएंगे, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। बेटा नोट करिए, एक और एक 2, बेटा ये 2112 आएगा यार, 2112। चलो लिख देता हूं नीचे, शंकु का आयतन, आयतन बराबर, चलो भाग दे के देख लेते हैं एक बार, 7 या 21। ठीक है, देखो बेटा अलग से भाग देते हैं अपन, ध्यान रखना इस भाग में गलती कर देते हैं बच्चे, 7 का भाग दे रहे हैं, 7 या 21। ठीक है, उतार लिया 1, तो बेटा 1 हमने उतारा तो 1 में 7 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो बेटा हम क्या उतारेंगे आगे 2। यदि हम 2 संख्याएं लगातार उतारते हैं तो बेटा 0 आती है यहाँ पर। ठीक है, जिसे कुछ लोग भाग टूटेगी 0 कहते हैं, तो बेटा भाग तो कभी टूटता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है कि भाग टूटेगी 0 लगा दी साहब, ऐसे नहीं होता है बेटा। 7 का 1 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो बेटा 1 बार देंगे हम, नहीं जा रहा है, तो बेटा कितनी बार देंगे, 0 बार। 7 का भाग यदि हम 0 बार देंगे तो बेटा क्या आएगी, 0। ठीक है, क्या बच रहा है, 1। ध्यान रखना, भाग टूटेगी 0 बोलते हैं तो वो गलत है। ठीक है बेटा, भाग टूटेगी 0 आती नहीं, कुछ भी नहीं होता है, भाग ऐसे नहीं टूटता है कुछ भी। ठीक है, तो बेटा उसका भाग हम 0 बार देते हैं इसलिए 0 आती है। ठीक है, तो बेटा बचा 1, उतार लिया 2, 7 एकम 7, बेटा कितने बचे, 5। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा, अब क्या लगाएंगे हम, दशमलव, और दशमलव से एक 0 आ जाएगी, तो 7 का भाग दीजिए, 7 7 49, 301.7 घन सेंटीमीटर लिख देते हैं। अतः शंकु का आयतन बराबर 301.7 घन सेमी, और ये हमारा आंसर आ गया बेटा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना भाग कभी नहीं टूटता है कि भाग टूटेगी 0 लगा दो। ठीक है, ऐसा 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 कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई नियम नहीं है ऐसा, मतलब बेटा भाग नहीं टूटता है लेकिन उसका भाग हम 0 बार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है। 6वां, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, तथा इसकी तिरछी ऊंचाई 12 मीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 12 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है, इजी है, सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है उसको नोट करते हैं पहले तो, और जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। बेटा देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1884.4 एवं उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है, 12। तो बेटा शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर 12 मीटर। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई, 12 मीटर। और क्या दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो बेटा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1884.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा तिरछी ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, एल से। तो एल तो अपन को दे रखी है। ठीक है, और बेटा क्या दिया, नहीं अपन से क्या पूछ रहा है,
आर का मान पूछ रहा है, मतलब त्रिज्या का मान पूछ रहा है। तो बेटा शंकु का और क्या दे रखा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो बेटा इस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई आर एल। और बेटा ये अपने को कितना दिया हुआ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, 1884.4। ठीक है, क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का मान रख दिया है। अब बेटा मान जमाओ, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान नहीं है, आर का मान आर गुणा एल का मान कितना दिया हुआ बेटा 12 बराबर 1884.4। ठीक है बेटा, मान निकालते हैं किसका, आर का। तो बेटा आर बराबर 1884.4। अब देखिए बेटा जो संख्या भाग में है वो कहाँ जाएगी, गुणा में, गुणा 7 बटे बेटा जो गुणा में है वो कहाँ जाएगी, भाग में, 22 गुणा 12। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आर बराबर 1884.4 में पहले तो 12 का भाग दीजिए। देखो 1884.4 में, चलो पहले ऐसा करते हैं, देखो इसको 2 से काट लेते हैं, 2 9 18। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ये बेटा दशमलव है, दशमलव लगा दिए। ठीक है, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। बेटा 2 से फिर काटिए, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। ठीक है, 2 चौके 8, 1 बचा, उतार लिए 4, 14 हो गई। तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। बेटा 1 के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव लगा दिया। जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, 471.1 गुणा 7 बटे 11 गुणा 6। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 471.1 में 11 का भाग दे लो चाहे 6 का भाग दे लो। ठीक है, 471.1, चलो ऐसा करते हैं, इसका पहले गुणा कर लो। आर बराबर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49 का 9 हासिल 4 होगी बेटा। ठीक है, 7 चौके 28 और 4 32 बटे 11 गुणा 6 66। 1 के बाद दशमलव बेटा। ठीक है, दशमलव मत भूल जाना, ये दशमलव लगा दिया। ठीक है बेटा, 66 का इसमें भाग देते हैं। तो बेटा ये भाग जाता है आपका आर बराबर 49.96 बार। ठीक है, आर का मान कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिख दीजिए। अतः शंकु की त्रिज्या आर बराबर 49.96 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कुछ बुक में इसका आंसर दिया हुआ है लगभग 50। शंकु की त्रिज्या, या करके लिख रहा हूं मैं, या शंकु की त्रिज्या। ठीक है, आर बराबर 50 सेंटीमीटर। और बेटा कोष्टक में लिख देना लगभग या एबव। ठीक है, लगभग। क्यों, क्योंकि बेटा दशमलव के बाद यदि आपका अंक 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 या 5 से बड़ा है, तो उस दशमलव के पहले वाली संख्या में 1 बढ़ जाता है। तो बेटा 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर लगभग हो गया है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। सातवां, नेक्स्ट है आपका 7वां। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखिए, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा इसको नोट करिए आप, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। इसको सॉल्व करते हैं, इजी है बेटा। ऐसे क्वेश्चन हम एक आध आपको पहले भी करवा चुके हैं, तो देखिए कैसे करना है बेटा। क्या दिया हुआ है उसको नोट करो, क्या पूछ रहा है उसको ज्ञात करो, ठीक है। देखो बेटा, हाँ जी, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है। शंकु का आधार किस आकृति का होता है? वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? नहीं, और क्या दिया हुआ है? तिरछी ऊंचाई, यानी एल का मान दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है बेटा। तो देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, चलो पहले तिरछी ऊंचाई लिख देता हूँ ना, तिरछी ऊंचाई बेटा कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, नोट कर दिया शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। बेटा शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखिए तिरछी ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं? एल से, तो ये तो होगी हमारी एल का मान, ठीक है। और बेटा शंकु का आधार किस आकृति का होता है? शंकु का आधार होता है आपका वृत्ताकार। मैं आपको पहले नोट करवा चुका हूं कि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो ये किसका क्षेत्रफल है? फिर इसका मतलब हमारे पास ये किसका क्षेत्रफल दे दिया? वृत्ताकार भाग का, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? एल का मान तो अपन को दिया हुआ है और एच का मान अपन से पूछ रहा है, और किसका मान चाहिए? आर का मान चाहिए, जो किससे आएगा? उसके आधार के क्षेत्रफल से। और आधार किस आकृति का होता है? वृत्त के आकार का होता है। शंकु का आधार किस आकृति का होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। बेटा क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दो, फिर बराबर 154। बेटा मान जमाइए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है क्या? नहीं है, तो आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। क्यों? ऊपर वाली संख्या गुणा में है तो वो कहाँ जाएगी? भाग में, और जो नीचे भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी? गुणा में। और 22 से इसको काटिए, 154 कितनी बार कटेगा? 7 बार, क्योंकि 22 सत्ते 154 होते हैं। आर स्क्वायर बराबर बेटा क्या बच रहा है? 7 गुणा 7, ठीक है। आर बराबर √7 गुणा 7। आर बराबर कितनी आ गई बेटा? 7 सेंटीमीटर। और आर क्या होती है बेटा? आर होती है हमारी त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। नोट करिए, आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? साइड में कर रहे हैं बेटा, अपन से पूछ रहा है क्या? शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं किसका सूत्र जानते हैं? हम शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र जानते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। रूट हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? वर्ग। L² बराबर r² प्लस h²। मान किसका पूछ रहा है? इसकी ऊंचाई का, यानी कि h का मान पूछ रहा है अपन से, h का मान, ठीक है। तो h का मान मैं आपको बताया था पहले जब ये फॉर्मूला लिखवाया था। L का मान निकालना है तो ये फॉर्मूला लगता है, R का मान निकालना हो तो h को इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, ठीक है। या फिर R का मान नहीं, H का मान निकालना हो तो R को इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, ठीक है। तो देखिए बेटा अपन को मान किसका चाहिए? ऊंचाई का चाहिए, ठीक है। तो बेटा पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो बेटा r² को जब हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो यहाँ पर किसका है? ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। L² माइनस R² बराबर में क्या रह गया बेटा? इधर h², ठीक है।
तो बेटा एल का मान कितना है अपने पास, एल का मान है क्या, देखिए तिरछी ऊंचाई एल का मान कितना है 25, 25 का वर्ग माइनस है तो माइनस आर क्या होती है त्रिज्या, और आर का मान अपन देखो निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान 7, स्क्वायर हो रहा है आर का तो स्क्वायर कर दिया बराबर एच स्क्वायर। ठीक है बेटा 25 का वर्ग कितना होता है 625, ठीक है, माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49 बराबर एच स्क्वायर। बेटा 625 में से 49 घटाइए 576 बराबर एच स्क्वायर। मान किसका निकालना है, एच का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है, एच का, ठीक है। और मान किसका आ रहा है हमारे पास, एच के स्क्वायर का, यानी कि एच के वर्ग का मान आ रहा है। तो बेटा क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, या फिर इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, और यहाँ पर वर्गमूल लगाएंगे तो वर्गमूल से वर्ग बेटा और कैंसिल हो जाएगा। तो 576 का वर्गमूल बराबर एच, ठीक है बेटा 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 बराबर एच, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एच बराबर 24 सेंटीमीटर। अतः शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी बेटा 24 सेंटीमीटर, नोट करिए। अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर, नोट करो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है, दो शंकुओं के आधार के व्यास समान हैं। दो शंकुओं के आधार के व्यास कैसे हैं बेटा समान, तो उनकी त्रिज्या भी कैसी होगी समान। आधार के व्यास समान हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो देखो, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4। उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, ठीक है। आगे देखिए, यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेटा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ये आप नोट कर चुके हो, इसको मैं साफ कर रहा हूं, है ना। देखिए आगे बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो थोड़ा सा लेंदी है या फिर टफ है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा दोनों शंकुओं के आधार के व्यास समान हैं। चूंकि शंकुओं के व्यास समान है, तो बेटा यदि व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी समान। तो बेटा दोनों शंकुओं की त्रिज्या, दोनों शंकु की त्रिज्या समान होगी।
ठीक है। यदि एक की त्रिज्या r है तो दूसरे की भी r ही होगी, ठीक है। तो अब देखिए, और अपने को क्या दिया, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात बेटा कितना दिया हुआ है, बराबर 5:4, 5:4। यानी कि इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, L1/L2 बराबर 5/4, ठीक है। बेटा इसमें एक चीज ध्यान देनी है अपन को, और वो ध्यान क्या देनी है कि इसमें छोटे बड़े शंकु का बेटा चक्कर पड़ जाता है हम, ठीक है, बच्चों से। छोटे बड़े शंकु का चक्कर कैसे पड़ जाता है, देखो अब हमें ये नहीं पता कि साहब ई बड़े वाले शंकु की है कि छोटे वाले शंकु की है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि देखो अपन को दे रखिए कि इसकी दोनों की त्रिज्याएं कैसी हैं, समान है। तो बेटा समान त्रिज्याएं हैं तो उनका आधार का क्षेत्रफल समान है। अब आप खुद सोच सकते हो इस चीज को, जिसकी तिरछी ऊंचाई ज्यादा होगी वो तो होगा बड़ा शंकु, जिसकी छोटी नहीं, जिसकी तिरछी ऊंचाई कम होगी वो होगा छोटा शंकु। तो बेटा सीधा सा है, देखिए। और उसमें क्या दिया हुआ है, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेटा सीधा सा मतलब है कि इसमें तो काम आ रही है कौन सी तिरछी ऊंचाई, L2। क्यों, ये कम है, और ये बेटा ये छोटे शंकु की ऊंचाई, छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 या 4x कुछ भी मान लो, ठीक है। और बेटा इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 400। तो देखिए अपन को निकालना है बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला जानते हो, πr/l बराबर πr/l, ठीक है। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। तो देखिए अपन को दिया हुआ है वो तो छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l, ठीक है। अब बेटा बात आती है, अपन को देखो तिरछी ऊंचाई को अनुपात दे रखा है 5/4। तो बेटा इसमें मैं क्या कर दूं, भाग दे दूं, क्योंकि अपने पास देखो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो है πr/l। तो l कौन सी हमारी, L1, क्योंकि ये बड़ा शंकु की L हो गई, छोटे शंकु की L L2। और ये भाग क्यों दिया है, क्योंकि हमें L1/L2 का मान दिया हुआ है, तो इसलिए अपन ने ये भाग दे दिया है। लो बेटा, और ये आ गया बीच में बराबर, पाई से पाई कैंसिल। अब आप कह रहे हो सर R1 और R2 क्यों नहीं ली, क्योंकि बेटा उनकी त्रिज्याएं कैसी हैं, समान हैं। जब उनकी त्रिज्याएं जब समान हैं तो बेटा इसकी R होगी तो इसकी भी R होगी, इसकी R1 होगी तो इसकी भी R1 होगी। तो इसका मतलब ही R से R कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्याएं दोनों की समान हैं, ठीक है। तो बेटा बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेटा छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने कितना है, 400, ठीक है। 400 बराबर L1/L2 बच रहा है, और L1/L2 का मान कितना है, 5/4। नोट कर दो बेटा, 5/4, ठीक है। अब बेटा इसका मान निकालना है अपने को, किसका, बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इसके बटे में क्या है, 400। जब हम 400 को हटाएंगे तो ये पक्षांतरण करके इधर बराबर के दूसरी साइड में बेटा कहाँ पे जाएगा, गुणा में, क्योंकि ये भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुणा में। तो देखिए बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेटा 5/4 गुणा 400। बेटा 4 का भाग दीजिए,
400 में कितनी बार गया? 100 बार। और बेटा 100 गुणा 5 कितने हो गए? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा साइड में लिख रहा हूं मैं, अतः बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना होगा? 500। ठीक है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ज्ञात हो गया, बहुत इजी है ना। आंसर ये आपका हो गया बेटा आंसर। ठीक है बेटा, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 8 से आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स, नहीं सॉरी, थैंक यू दोस्तों।